हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का फिर से स्वागत है चैनल पे। और अभी हम लोग करेंगे फ्लोर प्लान डिज़ाइन। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो हमने 3D में यहाँ पे फ्लोरिंग चल रही है। सेम फ्लोरिंग हम भी पैटर्न बनाने की कोशिश करेंगे और देखते हैं किस तरीके से हम फ्लोरिंग का पैटर्न तैयार करते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो एग्जिस्टिंग जिस पर हमने काम कर रहे हैं हम उसी का एक कॉपी ले लेते हैं। सबसे पहले F8 ऑन कर दिया था मैंने। ठीक है, ये कॉपी ले लिया मैंने। और हम लोग अभी अंदाजे से ही यहाँ पे इसका साइज़ वगैरह लेंगे खुद से। तो ये जो साइज़ है लगभग 2 बाई 2 की टाइल होती है वो है, और उसके अंदर ग्राउटिंग किया हुआ है लगभग 4 mm। और फिर ये है करीब 3 इंच का स्क्वायर शेप में दिख रहा है। तो जो हमारा जो डिज़ाइन दिख रहा है यहाँ पे 2 बाई 2 की टाइल है, इसके अंदर कोई डिज़ाइन नहीं है। फिर इसी में इसके बाद जो डिज़ाइन शुरू होता है उस पर भी कोई डिज़ाइन नहीं है, बट उसके बाहर की साइड में एक डिज़ाइन है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। तो हमारा हो जाएगा 600 mm बाई 600 mm का। और फिर हम लेंगे एक और रेक्टेंगल, ये हमारा रहेगा 75 बाई 75 mm का। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक ऑफसेट ले लेता हूँ 4 mm का। ये हमारा ग्रूव हो गया। और अब हम यहाँ पे इसको रख देंगे ग्रूव के पास। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो हमने ग्रूव लिया है उसके ठीक कॉर्नर पे ही ये रेक्टेंगल दिया है। अब इस साइड भी रेक्टेंगल दे दिया और इस साइड भी रेक्टेंगल दे दिया। तो यहाँ पे भी हम देंगे रेक्टेंगल। कॉपी बना लेता हूँ मैं इसका। ठीक है, अब इसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस रेक्टेंगल से एक और जा रहा है शेप, और यहाँ से भी एक रेक्टेंगल जा रहा है ना। ऐसे ही कुछ है यहाँ पे भी इसी तरीके से। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, नहीं तो फिर ये देखिए, है ना। इसी तरीके से हम फिर इसको भी एक और रेक्टेंगल बनाएंगे। अब देखो यहाँ पे 2 बाई 2 का बनाया था, बट इस वाले जगह पे तो हमें एक बड़ा रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा। 2 बाई 2 से ज़्यादा बड़ा रेक्टेंगल होगा। तो हम क्या करेंगे, इसका पहले तो मैं कर देता हूँ मिरर। इससे होगा क्या वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 600 mm का गैप और एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, 600 mm का गैप तो मैंने ले लिया। अब यहाँ पे तो ग्रूव है, इस साइड में कोई ग्रूव नहीं है ना। बट इसके अंदर हम देखें तो क्या है, चारों साइड में ग्रूव है। तो हम भी कुछ इस तरीके से ही करेंगे। इसके अंदर मैं ग्रूव लेने की ट्राई करता हूँ। तो ये जो रहेगा इसको मैं मूव करता हूँ यहाँ पे, और इस वाले में हम लोग मूव करेंगे इससे थोड़ा सा अंदर। ठीक है, यहाँ पे हमारा ग्रूव बन गया है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और इसको भी डिलीट कर देता हूँ। ये हो गया हमारा एक पैटर्न तैयार। अब इसके मल्टीपल्स पैटर्न हम लोग यूज़ करेंगे। तो देखिए, मैं इसको ब्लॉक में कन्वर्ट कर लेता हूँ। इसको ब्लॉक में कन्वर्ट कर लेता हूँ, एक कोई भी नाम दे देते हैं। और इसी ब्लॉक को मैं कॉपी ले लेता हूँ। ठीक है, इसको कर दूंगा मैं मूव 4 mm। फिर से मैं इसका बनाता हूँ कॉपी। इस बार मैं करूँगा इसको रोटेट, कॉपी करने के बाद। ठीक है, रोटेट के लिए मैंने बेस पॉइंट ले लिया है। इसको हम कर देंगे मूव 4 mm। यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से हमारा फ्लोरिंग का पैटर्न बनते जा रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा सा हौच पौच हो रहा है, इसको हम ठीक करेंगे अभी। ये वाला पैटर्न कहाँ से रह गया, मैं दिखाता हूँ आपको। ये यहाँ का रह गया पैटर्न।
मूव कर दिया। अब इस वाले एरिया के लिए यहाँ पे जो थोड़ा सा हमने मतलब पैटर्न या तो कह लो खराब हो गया या जो भी कह लो, तो हमें फिर से बनाना पड़ेगा। इसको भी मैं ब्लॉक में कन्वर्ट कर लेता हूँ। कॉपी ले लेता हूँ मैं इसका, या मिरर कर लो इसको, एक ही बात है। मूव कर देता हूँ 4 mm। इसको भी मैं यहाँ से मिरर कर लेता हूँ। इसको मैं एक्सप्लोर कर देता हूँ अभी यहाँ पे, और इसका बना लेता हूँ कॉपी। इसका कर देता हूँ मैं मिरर। ठीक है, ऐसे ही हम इसका भी मिरर कर देंगे। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा एरिया कम हो रहा है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, जितना हम ये यहाँ पे स्ट्रेच किया था इस साइड, उतना ही स्ट्रेच हम इसको भी कर देते हैं। ठीक है ना। तो क्या होगा, अब देखो मैं रेक्टेंगल यहाँ पे एक लेता हूँ, या फिर हम ऐसा कर लेते हैं, इसको कॉपी ले लेते हैं। ठीक है, ये कॉपी ले लिया, इसको मैं करता हूँ मूव 4 mm। अब इस वाली ये जो जितना एरिया देख रहे हो ना, ये वाला पॉइंट, इसको मैं करूँगा मूव लगभग इतना। देखो मैं मूव करता हूँ इसमें यहाँ पे। 4 mm।
अब देखो ये एक हमारा यूनिक पैटर्न हमारा तैयार हो गया है। जब भी कुछ ऐसा होता है ना कि मतलब लंबाई या वेट में कुछ भी गड़बड़ हो रहा होता है, तो सबसे पहले तो एक चीज़ फिक्स करना कि 2x2 का टाइल लो और उसमें जो भी तुम पैटर्न बना रहे हो उसके अकॉर्डिंग ही स्ट्रेच करो। ज़्यादा स्ट्रेच करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम डायमेंशन वगैरह मेजर करेंगे तो ऑलमोस्ट सबका ही सेम आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अभी चलिए देखते हैं इसको। मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ मूव। ठीक है, इस वाली लेयर को मैं कर देता हूँ ऑफ। तो लेयर ऑफ करने के लिए क्या करना होता है हमें? LA और फिर ऑफ, LAY ऑफ। ये मैंने ले ऑफ कर दिया, तो यहाँ से ये सारे लेयर्स बंद हो गए। इससे हम इजीली यहाँ पे अपना फ्लोरिंग डिज़ाइन हो पाएगा। ठीक है, मूव कर लेते हैं 4 mm। अब यहाँ पे मैं इसको बिल्कुल कॉर्नर से ले रहा हूँ, तो वो आपके ऊपर है कितना किस जगह से आप लेना चाहते हैं बिल्कुल। इसका मैं कर देता हूँ मिरर। नो। ठीक है, ये जितना भी अभी हम दीवार से एक्स्ट्रा जा रहा है ना, उसको हम डिलीट कर देंगे या फिर ट्रिम कर देंगे। अब इस वाले को हम कर लेते हैं, ये वाला कंप्लीट कर लेते हैं पूरा। यहाँ पे भी एक्स्ट्रा जा रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ पे भी चलेगा। ठीक है, अब एक लाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ऐसे ही हम इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। एक्सप्लोड कर देता हूँ मैं यहाँ पे। अब इसमें यहाँ पे देख सकते हो कि ये वाला छोटा है और ये वाला हमारा बड़ा वाला है। तो हम क्या करेंगे, इस वाली को मैं कर देता हूँ डिलीट, ये भी डिलीट, और इसको भी मैं करता हूँ डिलीट। अब जो हमारा ये वाला एरिया है ना, मैं इसको ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारा डबल बना हुआ है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इधर भी डबल बना हुआ है, इसको डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये और ये बिल्कुल सेम हो गया, ऐसे ही हम लोग इस पे भी करेंगे। अब हम ले लेंगे इसको, ये जो हमारा एक्स्ट्रा आया है इसको मैं करता हूँ डिलीट, ये भी डिलीट करता हूँ। बाकी का हम ट्रिम करेंगे, अब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। हम्म,
यहाँ से मैं इस पूरे को सिलेक्ट कर लेता हूँ और अब हम कर देंगे मिरर। तो यहाँ पे छोटा सा बन गया है, इसको मैं डिलीट करता हूँ, पड़ेगा एक बारी। ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ये वाला सिलेक्शन हमारा गलत बन गया है। इसको भी डिलीट करना है, इसको भी डिलीट करना है। अब हम इस वाले को मिरर कर देंगे, ठीक है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, शिफ्ट दबा करके इसको डिलीट सेलेक्ट कर देते हैं और अब हम कर देंगे मिरर। तो यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल अच्छे तरीके से ये हमारा डिज़ाइन बन रहा है। हम इसको कर देते हैं यहाँ से मिरर। और अभी हम यहाँ से ले लेंगे एक मिरर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जितना भी एक्स्ट्रा आ रहा है ना, इसको हम या तो ट्रिम कर देंगे या तो डिलीट कर देंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ट्रिम कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्लोरिंग हमारी कंप्लीट हो गई है बहुत इजीली। यहाँ पे एक लाइन रह रही है, इसको भी मिरर करना है। ये मिरर, ये वाला लाइन मिरर होगा, सॉरी। इसी तरीके से यहाँ पे भी मिरर होगा अभी एक, वो होगा ये वाली लाइन। तो हम इसको मिरर कर देते हैं। अभी मेरे से F1 दब गया था, इसलिए ऐसा हो गया। इसको डिलीट कर देता हूँ मैं। बाकी का कर देते हैं ट्रिम। तो ये हमारी फ्लोरिंग हो गई कंप्लीट दोस्तों। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे भी कुछ रह रहा है, तो इसके लिए क्या करना है आपको। यहाँ पे हमारा कुछ भी नहीं रह रहा, सारा कंप्लीट कर लिया है। स्कर्टिंग वगैरह जो रहेगा वो दीवार से 12 mm हमारा अंदर आ जाएगा, 10 से 12 mm। तो ये ड्राइंग दोस्तों हो गई कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और इसमें डिटेल डालना हो तो क्या करते हैं हम, आपको पता ही है, एक एनोटेशन ले लेते हैं डिटेल के लिए।
ठीक है, कॉपी ले लेते हैं यहाँ पे और इसका डिटेल डाल देते हैं। ये हमारी आ जाएगी, मार्बल है ये, वाइट मार्बल, अप्रूव्ड एज पर डिज़ाइनर। ठीक है, फिर आ जाएंगे हम लोग नेक्स्ट, ये वाला जो हमारा रह रहा है, यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं ब्राउन वाला। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे डिटेलिंग दे सकते हो। और अब रही बात इसकी डायमेंशन की, कि डायमेंशन कितना है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर कोई से भी चार ले लेंगे। एक तो ये हो गया, फिर उसके बाद हम ये ले लेते हैं और इसका मैं ले लेता हूँ कॉपी। ठीक है, यहाँ पे मैंने कॉपी ले लिया इसका। अब इसकी डायमेंशनिंग हमें ऐड करनी होगी, 600, कंटिन्यू कर लेते हैं, 475। अब सुबह मैंने आपको बताया था एक बार लास्ट क्लास में कि किस तरीके से हमें डायमेंशन वगैरह का साइज़ वगैरह छोटा करना रहता है, तो हम कैसे करते हैं। मॉडिफाई किया मैंने यहाँ पे, एरो का साइज़ है यहाँ पे, मार्किंग का भी है, मैं 25 कर देता हूँ यहाँ पे, ब्रेक लाइन का भी साइज़ छोटा कर देते हैं और एरो का साइज़ भी हम छोटा कर देते हैं। इसको मैं करता हूँ 15 mm, ओके कर देता हूँ, सेट करंट और क्लोज। तो यहाँ पे देख सकते हो इसका साइज़ छोटा हो गया, जिससे आपको समझने में ईजी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 75 mm। अब हम देंगे यहाँ पे भी, ये भी हो गया 75 mm। अब हम इसकी देंगे अंदर डायमेंशन, 758। फिर हम देंगे ग्रूव, फिर इधर दे देंगे 600। अब जो ये डायमेंशन आ रहा है, 758 mm। 600। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने जो एक बार स्ट्रेच किया था इसको बनाने के लिए, वो सब में ही सेम आया है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि हमारी जो डिटेलिंग थी, मीन्स हम जो एक बेसिक अंदाज़ा लगा रहे थे कि भाई 600 बाई 600 mm का टाइल लेकर के उसके ऊपर डिज़ाइन करने के लिए, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे किया। पहले 600 बाई 600 की टाइल ले ली, फिर उसके बाद हमने 3-3 इंच का एक ग्राउटिंग के बाद एक और पैटर्न डालने के लिए हमने डिज़ाइन किया। फिर उसके बाद हमने उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइल लिया है, उसके साइज़ को स्ट्रेच किया है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। और बाकी रहती है साइड की, तो वो क्या रहेगा, वो मीन्स वो अपने अकॉर्डिंग रहेगा, मतलब किसी एक साइड से, मतलब कि हमेशा ना जब भी आप डिज़ाइन करोगे
तो कोई भी दो कॉर्नर लेकर के आप डिज़ाइन करना शुरू करना। इससे क्या होगा कि जो वेस्टेज होती है वो कम हो जाती है, और ड्राइंग क्लीन भी लगती है देखने में, और फिनिशिंग भी अच्छी आती है। और कोई क्वेश्चन रहता है दोस्तों तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और बाकी 3D की क्लास जल्दी आने वाली है, तो तैयार रहिए उसके लिए भी। तो जितना आपका बेस ऑटो कैड में क्लियर रहेगा, उतनी ही जल्दी से आप 3D को मतलब बहुत जल्दी ग्रैब कर लोगे और अच्छे से सीख सकते हो। तो ये जिस तरीके से 3D का रेंडर निकला हुआ है ना, ऐसा ही हम एक 3D बनाएंगे। इसके जैसे कोई डिज़ाइन लेकर के कुछ अलग करेंगे। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। और लेयर ऑफ तो मैंने करना सिखा दिया, लेयर ऑन कैसे करते हैं, LAY और ऑन, लेऑन। ये जैसे हमने लेऑन ऑन किया, यहाँ पे हमारा दिख रहा है इस तरीके से सारी लेयर्स ऑन हो चुकी है। जितनी भी लेयर्स हम ऑफ करेंगे उसके बाद अगर ले ऑन करते हैं तो कोई सी भी लेयर हो वो सारी की सारी ऑन हो जाएंगी। ठीक है। और ले ऑफ में क्या होता है, वो लेयर सिलेक्ट करना पड़ता है, जैसे LAY O FF। ठीक है, एंटर किया और ये मैंने सेलेक्ट करा, ये ऑफ हो गया। अब मान लो ये वाला लेयर ऑफ करना हो, तो ये पूरा जितना भी देख रहे हो ना आप, ये जीरो लेयर में बना हुआ है, तो मैं इसको ऑफ करूँ, ये देखो क्या होगा। ये देखो, लेयर जीरो इज करेंटली, डू यू वांट टू टर्न इट ऑफ, मतलब लेयर जीरो जो है वो सिलेक्ट हो रखा है, तो आप इसको ऑफ करना चाहते हो तो यस कर दोगे। जितना भी जीरो में सिलेक्ट रहेगा ना वो सारा का सारा ऑफ हो जाएगा। ये देखो ये वाला है ना, ये हो गया, ये ऑफ करने का मतलब। ठीक है। अब ये वाली फर्नीचर वाली थी, ये भी ऑफ हो गई थी, तो मैंने इसको ऑन कर देता हूँ। समझ में आया दोस्तों आपको? इजी है, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी इन सब को लेयर में डाल देते हैं हम लोग। ये हमारा डायमेंशन में डाल देता हूँ मैं इसको, एनोटेशन एंड डायमेंशन। इसके कलर कर देते हैं हम लोग पर्पल। ठीक है, दिख तो रहा है। अब मैच प्रॉपर्टी यूज करके जितना भी रहेगा सबको हम इसी में रख लेते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और भी कोर्स का जो डिटेल है वो यूट्यूब पे मिल जाएगा। अगर आपकी फर्स्ट वीडियो है तो आप चैनल पे जा कर के देख सकते हो, बाकी की सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। तो मिलते हैं हम आपसे क्लास में, तब तक के लिए बाय।